दोस्तों, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं किसी की संगत से। चार शोधा होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मित्रों, कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो इस संसार में। आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे आप। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। दोस्तों, खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। मित्र, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। दोस्तों, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा ली, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्र, इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, महात्मा को कभी नहीं पा सकता जो मन। दोस्तों, बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहा जाता है, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता। मित्र, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोग में वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ कोई संबंध नहीं रहता। दोस्तों, कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे।
वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मित्र मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। दोस्तों, अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी। यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। मित्र, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। दोस्तों, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, मित्र समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सेवा किसी को अपना मत समझो। दोस्तों, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेहे से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। दोस्तों, अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटो गवाह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। दोस्तों, बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वह चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। प्रयास करने वाला
इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादही होती है। यह एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जरा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह टूट जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन है। दोस्तों, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। श्री कृष्ण के है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं हो सकता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाजा हंसकर ही खोलना। मित्र, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। या याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहां तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़ कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। मित्र, यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना, तुम खुद बखुदा छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नमक जैसे हो गई है जिंदगी आजकल, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काटकर रख देती है। दोस्तों, रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो समय अभी चल रहा है, बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसे बेहतर बनाओ। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। मित्र, इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। ये सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही फल अर्जित करता है। दोस्तों, कर्म का फल सीधा और साफ है।
जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा। कभी किसी पर नाराज रहना मगर कभी उससे नफरत मत करना। लाइफ में ये दो चीजें कभी टूटने मत देना, एक भरोसा और दूसरा करने पर आवाज बहुत होता है। मित्र याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। यह बात सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना वादे किए बिना भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। दोस्तों, कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। दोस्तों, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। बाजार गया था आंसू बेचने, हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दोस्तों, जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महसूस रखता है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। करवा है, पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। मित्र उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। दोस्तों, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल मनुष्य को एक बेहतर इंसान बना देता है। समंदर खारा है तो खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत घोलो, नुकसान तुम्हारा ही रहेगा। मतलब जो तुम्हें नहीं समझना चाहते तुम भी उन्हें कुछ मत समझाओ। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। जो अपना भविष्य आनंद में बनाना चाहता है उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। मित्रों, बारिश रुक जाने के बाद तो छाता भी उसे बोझ लगने लगती है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। दोस्तों, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं।
दोस्तों, जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को ना समझाए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। मित्र, हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो। दोस्तों, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीते दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते शकों को याद करके रोते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार भाग्य के सहारे कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। दोस्तों, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों की सराहना करती है, कोशिशों की नहीं। जीवन में बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही लोग आपकी कमियां बता सकते हैं। जो इंसान अपने मन की तकलीफें किसी को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा अधिक आता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। दोस्तों, लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करे, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मित्र, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। वो भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो। दोस्तों, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है, हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करोगे जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाही हुई। नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी।
सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। मित्र सपने तो वह है जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर विश्वास हो। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोस्तों, दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुखी दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग है। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है। उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी दूर कर सकता है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है, जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो। परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन भी शांत रखकर काम करना चाहिए। तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। साथियों, अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। बुरे लोगों को बस अपनी चिंता होती है, इसीलिए उनके पास दुखी होने के कारण कम होते हैं। अच्छे लोग भोले भी होते हैं, ज्यादा दुनियादारी नहीं जानते, इसलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। दोस्तों, आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज्य था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यवन, तपा आदि से भरा हुआ था। तीनों लोगों की सुंदरता, मैना उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के बहुत अंत ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वहीं रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था। मित्र, लेकिन भविष्य किसका? उज्जवल हो राम का, ना कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हो, लेकिन वह अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछौना पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वह भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। अच्छे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वे दुख क्यों पाते हैं? बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के आगे हार जाते हैं। वे जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, हालांकि वे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलती है उन्हें पता है, और इस तरह से वे परेशानियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पाते हैं। वे अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद तय करते हैं, उन्हें ना बोलना नहीं आता। दोस्तों, एक अच्छे इंसान कभी भी किसी चीज के लिए ना कभी नहीं बोलता। यदि किसी ने उन्हें कुछ करने को कहा है, वे तुरंत हाँ कर देते हैं,
चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों को झेलना क्यों ना पड़े। वे हर हालत में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाए लेकिन दूसरों को मुसीबत में पड़ते देख नहीं सकते, क्योंकि किसी बात पर जल्दी भरोसा कर लेना उनकी आदत होती है। इसलिए उनको जीवन में हमेशा धोखा मिलता है। मगर फिर भी वे अच्छे इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। खुद धोखे मिलने के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आज के जमाने में इंसान को कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अच्छे लोग साफ दिल और मन के होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बात पर किसी को बुरा नहीं लग जाए। वे अपने खुशी के पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपने जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अपनी भावनाओं को कभी भी अच्छे इंसान व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नॉइस, उनको लगता है शायद उनकी बात से दूसरा परेशानी ना हो जाए, लेकिन दूसरों को कभी भी परेशान देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है। इसी वजह से तुम दुख पाते हो। परेशानी को तुम अपने से दूर रखो तो दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा। तब रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमक देता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन और भी बेहतर होता है। निखार आता है। उनका जीवन में एक नया अध्याय का उदय होता है, एक नया सूर्योदय होता है। इतना सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद बोले, आपका मतलब है ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने सिर हिलाते हुए बोले, हाँ। दोस्तों, हर एक इंसान की ईश्वर एक बार परीक्षा लेता है। फिर उस परीक्षा में उसे जो सीख मिलती है वह सीख उसके जीवन में आगे बढ़ाती है और वह सफलताओं को प्राप्त करता है। उसके मार्ग में जो कठिनाई आती है उसको वह अलग करता हुआ अपना रास्ता खुद बना लेता और वह व्यक्ति एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। दोस्तों, हम समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि हम किधर जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते कि आप अपने अंदर झांक, बाहर मत झांक, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किधर जा रहे हो। आंखें दृष्टि दिखाती है। मित्र, जब आपका का बुरा समय चल रहा है तब हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अब तक तुम कितना चल पाए और कितना चल पाना बाकी है। जो कुछ पाया है उसको गिनो, जो हासिल ना हो सका उसके बारे में कभी ना सोचो। जो हासिल ना हो सका उसके बारे में तुम पूछने लगोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, और जो पाया है उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें सुख का अनुभव होगा। मुझे लोगों की यह बात हमेशा हैरान करती है कि जब लोग दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो कहते हैं कि मुझे ही क्यों कष्ट मिल रहा है, भगवान मुझे ही क्यों दुख दे रहे हैं। लेकिन जब आनंद में रहते हैं, आनंद के सागर में डूबे रहते हैं, सुखी रहते हैं, तब वह क्यों नहीं कहते कि भगवान मुझे ही इतना सुख क्यों दिया है। दूसरों को भी देखे। सफलता को पाने के लिए किसी अफसोस के बिना अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होकर तुम भविष्य की तैयारी करो, तब आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। दोस्तों, जो लोग कहते हैं नाना कि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, रोज जो पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे दुखी मिलता है, कभी सुख आता हो नहीं, तब एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सच्चे मन से कर गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती है। अपनी आस्था को बनाए रखो, डर का सामना करना सीखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। मित्र, यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। तुम कभी भी पूजा पाठ करते हो, वह निष्फल नहीं जाएगा। किसी ना किसी दिन उसका फल अवश्य मिलेगा।
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने देख है कि जो ज्यादा समझदार होते हैं वे ज्यादा सोचते हैं। वह समस्याओं या परिस्थितियों के बारे में साधारण लोगों से ज्यादा बातें सोच सकते हैं, जिसके चलते उनके दिमाग में बहुत सारी बातों और चिंताओं का जाल बन जाता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा बेहतर संभावनाओं तलाशते रहते हैं, चाहे यह संभावनाओं जीवन से जुड़ी हो या रोजगार से। खासकर साधारण चीजों और बातों से उन्हें नफरत होती है, क्योंकि उनमें कुछ नया जानने करने या समझने को नहीं होता। दोस्तों, क्योंकि वे किसी ऐसे इंसान को मुश्किल से अपने आसपास पाते हैं जो उन्हें अच्छे से सुने और समझे, क्योंकि वे ऐसे खुद होते हैं तो वे तो ऐसा दूसरों के साथ करते हैं, पर जब दूसरे उनके साथ ऐसा नहीं करते तो उन्हें बुरा लगता है, इसलिए वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें बातों में विश्लेषण और गहराई पसंद आती है, जो सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। मित्र यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ने पर यह हर किसी के काम आते हैं। वही इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए यह अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुहक का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि यह हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल LSGD के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।